नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में अगर आपको स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक मतलब प्राइमरी एजुकेशन में अगर टीचर बनना है तो आपको डीएड, डीटीएड, बीएड के साथ आपको ये महा टीईटी एग्ज़ाम भी पास करना ज़रूरी है। तो उसका जो डिक्लेरेशन आ गया है, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ से आप उसके लिए एप्लीकेशन भर सकते हो और बाकी सारी चीज़ें यहीं से कर सकते हो। उसका टाइम टेबल डिस्प्ले किया गया है। आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद उसका जो हॉल टिकट है वो 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके जो दो पेपर से अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया, आप वो देख लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा पेपर 1 और 2 क्या है। तो पेपर 1 का जो उसका होगा वो 10 तारीख को होगा और मॉर्निंग सेशन में होगा। और उसी का पेपर 2 जो होगा वो भी उसी तारीख को 10 तारीख को 10 नवंबर को होगा। वो दोपहर में आफ्टरनून सेशन में होगा। अगर आपको पहली से कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक का टीचर बनना है तो आपको पेपर 1 देना है। अगर आपको छठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक का टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो आपको पेपर 2 देना ज़रूरी है। अगर आपको पेपर 1 से लेकर अगर आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक टीचर बनना है तो आपको ये दोनों पेपर देने ज़रूरी है। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन करना है, आपको लॉगिन में जाना है और यहाँ जो उम्मीदवाराची नवीन नोंदणी यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ भरनी है। इसके रिगार्डिंग भी एक पीडीएफ है, आपको दिखा देता हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप आपको एप्लीकेशन कैसे भरना है, ये इसका पीडीएफ है, अवेलेबल है साइट पर, आप भी जाकर देख सकते हो। पहले फेज़ में हमने जैसे कि दिखाया कि आपको लॉगिन करना है पहले। देन अगर आपको ये शुरुआत की जानकारी आपको देना है, जहाँ नाम, आपको नाम और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और ओटीपी यहाँ पे आपको आने वाला है। ये जानकारी के बाद ओटीपी आएगा और आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉग आउट करके इसमें फिर लॉगिन करना है और इसके हिसाब से जो भी इस पहले फेज़ में आपने लॉगिन बनाया था, ईमेल आईडी और पासवर्ड, वो आपको यहाँ से लॉगिन करना है और फिर आपकी एक्चुअल प्रोसेस शुरू होगी। इसके लिए आपको उम्मीदवाराचे लॉगिन में आपको इंसर्ट करना है। यहाँ आने के बाद आपको ये 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह का यहाँ पे टैब्स अवेलेबल है। इसमें आपको पहले टैब अर्जावरील माहिती भरा, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखिए 4 स्टेप्स है। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, देन आपका एड्रेस है, उसके बाद आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है और एग्ज़ाम के बारे में है और लास्ट में जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने। इतने 5 फेजेस इसमें है। ये अब जो आपके सामने ये पहला फेज़ यहाँ पे ओपन हुआ है। यहाँ पे आपको खुद की जानकारी देनी है, जैसे कि आपका नाम है, जो कि आपको 10th और 12th के जो 10th स्टैंडर्ड का जो आपका मार्कशीट है उसके अनुसार आपको यहाँ मार्क्स भरने हैं। उसके बाद आपको अगर अगर नाम में कुछ बदलाव है, चेंज है, तो वो आपको मेंशन करना है। और फिर आपको यहाँ के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये सब करके आपको जानकारी देनी है। और इसके अगर कोई रिजर्वेशन है तो भी आपका सोशल रिजर्वेशन आपको यहाँ मेंशन करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको दूसरा जो टैब है वो है एड्रेस इन्फॉर्मेशन। आपको एड्रेस यहाँ पे करना है, देन सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप जब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में जाओगे थर्ड में, तो यहाँ आपको 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको भरनी है, या रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ सिलेक्ट करके वहाँ भरनी है। उसके बाद जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब ये है कि आप डीटीएड, डीएड, बीएड, जो भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री, वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ भरना ज़रूरी है। ये जो है यहाँ पर पहले फेज़ में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ आपका जनरल ग्रेजुएशन जो है, उसके पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर आपको इस फेज़ में आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब बीएड, डीएड, ये जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, वहाँ पे भर के आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप आओगे चौथे टैब में, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब इस सीईटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड। यहाँ पर आपको जो कौन सा एग्ज़ाम सेंटर चाहिए और आप कौन से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर 1 या 2 आपने कौन से लिए, वहाँ पर आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हो, रहवासी हो, यहाँ रहते हो, तो उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी देनी है। और इसके अलावा कुछ भी ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपको देनी है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको आपके मीडियम के अनुसार देना है। जो आपका मीडियम है, अगर आपका मराठी मीडियम से है तो आपको लैंग्वेज 1 में मराठी 1 देना है और लैंग्वेज 2 आपको दूसरी भाषाओं से देना है। उसके लिए आपको सिलेबस देखना होगा, उसका वीडियो मैंने बनाया, वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद आएगा लास्ट में
यहाँ पर जो पीछे कुछ माल प्रैक्टिसेस हुई थी उससे रिलेटेड कुछ स्टूडेंट को डिबार कर दिया गया था एग्ज़ाम से। तो अगर ऐसा कुछ नहीं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आप उस माल प्रैक्टिस में शामिल नहीं थे जो 2018 में हुआ था, उसकी लिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद अगर आपका कोई ट्विन सिस्टर ब्रदर है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पर अगर है तो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आइडेंटिटी प्रूफ आप एग्जाम पे टाइम पे लेकर जाने वाले उसको उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरने की, और ये वही है जो अगले पेज में आपको अपलोड करना है। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर वो बेबी ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, जो इसका नंबर यहाँ पे देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके अगले फेज लास्ट फेज में आ रहे हैं जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अलग अलग अपलोड करने हैं। तो इसके साइज भी यहाँ पर दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और उसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू दिखाई देगा, जो भी जानकारी आपने दी है उसके अनुसार आप सारा चेक कर लीजिए। अगर चेक करने के बाद आप लगता है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आप प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप फिर से एडिट करके पीछे जाके आप जो भी डेटा एडिट करना है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड अगर करते हो पेमेंट के लिए तो यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपके कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपने इंसर्ट किए उसके अनुसार यहाँ पर आपको आएगा कि कितना फीस आपको पे करनी है। इसके बाद यस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए पेमेंट का, और पेमेंट के बाद उसकी रिसीट आएगी सक्सेसफुल होने के बाद। इसको डाउनलोड करके रखिए, इसकी प्रिंट निकाल के रखिए, और इस तरह से जैसे आएगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप रेगुलरली आओगे इस वेबसाइट पे तो आपको आपके लॉगिन में जाकर यहाँ आके देखना है ये फेज, इसका ये इंटरफेस रहेगा। पहले आपने जानकारी भर दी है, उसके बाद फीस भी पेड कर दी है। एप्लीकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड करके रखना, आपके पास ये आपको ये बाद में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो आप यहाँ पे तकरार नोंदवा पर आपकी कंप्लेंट कर सकते हो। ये हॉल टिकट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। रिजल्ट आने के बाद आपका रिजल्ट आपको यहीं पर आपके लॉगिन में दिखाई देगा। ये ओरिजिनल डिक्लेरेशन है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा की तरफ से इस टीईटी के बारे में 2024 के बारे में। इसमें जो इंपॉर्टेंट 2-3 बातें हैं वो हम देख लेते हैं कि आपको क्या चीज़ें स्कैन करके रखनी है सो दैट आप अपलोड कर सकोगे। सिर्फ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ये कहीं पे भी इसके डॉक्यूमेंट को या एप्लीकेशन को कहीं पे भी जमा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाद में रिजल्ट के बाद एक्चुअल वेरीफाई किए जाएंगे। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन में अगर कुछ मिसमैच होता है तो आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपकी तरफ से एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भरे गए तो जो लास्ट वाला एप्लीकेशन है वो ही इसको कंसीडर आप एग्ज़ाम के लिए किया जाएगा। ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, यही हम वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ पर आकर आप ये देख सकते हो। ये टाइमिंग के बीच में अगर आप इस यहाँ पर कांटेक्ट करते हो तो आपकी जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ है किसी भी चीज़ में, ये यहाँ से आपको उसका समाधान मिल जाएगा।